जय हिंद। आज हम लोग का एक न्यू टॉपिक है हृदय। तो आइए हम लोग हृदय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि हृदय कहाँ स्थित होता है और इसमें चेम्बर कितने होते हैं और ये छोटे मतलब बच्चे में कितनी बार धड़कता है और बड़ों में कितनी बार धड़कता है, मतलब जो बड़े जो सीनियर होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग हृदय को देखते हैं। तो हृदय जो होता है एक मनुष्यों में हृदय जो होता है वो वक्ष गुहा में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है। मतलब हमारा चेस्ट है, चेस्ट के जस्ट अंदर विष्ट गुहा होता है, तो वक्ष गुहा होता है, उसी में स्थित होता है। और इसे रक्षक का काम, मतलब कि इसके ऊपर की जो चमड़ी चढ़ी होती है, जो पॉलीथीन मॉडल एकदम पतली सी चढ़ी होती है, उसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम से ये पूरी तरीके से, देखिए ये पेरिकार्डियम से पूरी तरीके से बना हो, मतलब इसकी रक्षक के लिए चढ़ा होगा। और इसमें सबसे पहले कुछ अटैक करेगा, मतलब बात समझिए। यदि ये उघारे रहेगा तो कोई ना कोई तो नोच लेगा, मतलब किसी ना किसी से बजड़ जाएगा। तो मान कर चलिए मेरे शरीर का सबसे व्यस्त चीज क्या है? तो ये हृदय है। मतलब ये सबसे पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा बिजी कोई रहने वाला चीज़ है तो आपका हृदय होता है। तो इसके लिए इसको हम लोग उड़ा पहना कर बच्चे अच्छे से रखते हैं, तो उसी को बोला जाता है पेरिकार्डियम। ठीक, पेरिकार्डियम मतलब रक्षक का काम करता है। इसे कोई दबा, जैसे हम हुमुक के दबा दे तो हुमुक के दबाएंगे तो ये थोड़ी ना दब जाएगा, क्यों? क्योंकि पेरिकार्डियम इसको बचा कर रखता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हृदय होता है। हृदय में कुल मिलाकर 4 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होंगे? 4 चेम्बर होते हैं। तो चारों चेम्बर के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 4 चेम्बर तो होंगे पर इसमें 2 निलय होंगे और 2 अलिंद होते हैं। और लगभग इसका जो वजन होता है, जो हृदय का वजन होता है, लगभग 250 ग्राम से लगभग 300 ग्राम तक होता है। और ये एक स्वस्थ मनुष्य की जो धड़कन होती है वो 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। ये 72 से 75 बार मनुष्यों में धड़कता है, जो मनुष्य एकदम साधारण, मतलब एकदम समान रहता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बच्चों में देखते हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उस बच्चे की जो धड़कन होती है वो 1 मिनट में लगभग 120 से 150 एबव होती है, 150 बार धड़कता है। तो इतनी तेज बच्चों में धड़कन होती है, किसमें? मतलब 1 मिनट में 120 से 150 एबव तक ये धड़कने का कार्य करता है। तो यहाँ तक हम लोग हृदय को अच्छे तरीके से देख लिए, बाहरी ढांचे को देख लिए, इसके रक्षा करने का काम कौन करता है और इसमें कितने चेम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। स्वास्थ्य मनुष्यों में कितना धड़कता है, कब तक? 1 मिनट में। और उसके बाद हम लोग ये भी देखें कि इसमें कितने अलिंद होते हैं और कितने निलय होते हैं। 2 अलिंद 2 निलय होते हैं। और एक समस्त बच्चे की जो धड़कन होती है वो लगभग 1 मिनट में 120 से लेकर के 150 के बीच के वक्त तक होती है। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग हृदय के बारे में अब अंदर की पूरी बातें करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बाहर की बातें कर लेते हैं। देखिए ये जो बाहर मोटी ब्लैक कलर से परत है, इसी को विभाजिका कहते हैं। और विभाजिका का मतलब कि इधर दायां अलिंद को इधर और बायां अलिंद को एक तरफ ये बना कर रखा है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं जब मेरा हृदय होता है, जब ये काम करने का होता है तो सबसे पहले ये सांस, हम लोग अपने नाक से सांस लेते हैं तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और जो हीमोग्लोबिन होगा ये फुफ्फुस शिरा से आएगा और फुफ्फुस शिरा से आकर इसमें बायां अलिंद में, देखो बायां अलिंद में ये रुका रहेगा। और बायां अलिंद में जब रुका रहेगा तो जैसे फुफ्फुस शिरा से हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को जैसे ही लेते हैं तो धड़ 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 ऑक्सीजन आ जाता है बायां अलिंद में। और बायां अलिंद आप समझ रहे हैं कि इसको बाइकास्पिड कहा जाता है। क्या? देखो ये नाली लगी हुई है और इसी को बोला जाता है बाइकास्पिड। ठीक है, और ये आराम से खुल जाता है। ठीक, तो क्या हो जाता है भाई? आराम से जब ये इसमें से ये खुल जाएगा तो ये आ जाएगा इसमें बायां निलय में। ऑक्सीजन के सहित आरबीसी कहाँ आ गया आपका? बायां निलय में। और जब बायां निलय के पास जैसे ही ब्लड आता है और तुरंत ये काम पंप करता है, तो ये कितने की स्पीड में पंप करता है भाई? 120 के स्पीड में पंप करता है। और ये 120 के रफ्तार में कहाँ चला जाता है ब्लड? महाधमनी में जाता है। और महाधमनी पूरे ब्लड को लेकर हमारे बॉडी में संचार कर देता है, मतलब पहुंचा देता है। सिर्फ महाधमनी का काम इतना है कि ब्लड को लेकर, हीमोग्लोबिन को लेकर
सारे बॉडी में पहुंचाना, मतलब ऐसे सारी जगह बांट बांट कर सभी कोशिकाओं को दे देगा और देने के बाद ये वापस चलाएगा। मतलब सिर्फ महाधमनी का काम है ब्लड को पहुंचाना। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, जैसे ये ब्लड को किसी के लाने का ही होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड हम लोग ऑक्सीजन लिए निकाले का खटाक से क्या निकाले, आप देखो लिया तो ऑक्सीजन, निकाला क्या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ब्लड पहुंचा है वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सभी ब्लड को जल्दी 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 सभी से ब्लड 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 सभी तो जल्दी 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 सभी से मांगकर ब्लड को इकट्ठा करता है। और ब्लड को जैसे ही तुरंत इकट्ठा करने के बाद वो ब्लड को दो रास्ते से लेकर चला आता है, ऊपरी महाशिरा और निचली महाशिरा के रास्ते से लेकर आता है। देखो शरीर के ऊपरी महाशिरा और शरीर के निचली महाशिरा से लेकर कहाँ चला आएगा आपका, तो कहाँ लेकर आता है, दायां अलिंद में, दायां अलिंद में लेकर चला आएगा। और दायां अलिंद में देख रहे हैं ये लगा है आपका ट्राइकास्पिड, ये लगा है आपका ट्राइकास्पिड और इसे बाइकास्पिड, इसे ट्राइकास्पिड, और ट्राइकास्पिड खुल जाता है। और देखो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड जब लाता है तो वो 80 की रफ्तार में लाता है, आराम आराम से लाता है। इसमें कपाट भी होते हैं, ब्रेकर भी होते हैं, ठीक है, आराम आराम से लेगा। ब्रेकर है तो गाड़ी आराम से चलेगी और ब्रेकर नहीं रहेगी तो रफ्तार से चलेगी। बात समझ रहे हैं ना। तो ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि जब ये दायां और बायां दोनों तरह से लेकर आकर ब्लड यहाँ रखा और ब्लड यहाँ से धड़धड़ा कर चलाया कहाँ, दायां निलय में, और दायां निलय तुरंत दबा के पंप 80 के स्पीड में किया तो ये ब्लड कहाँ चला गया, फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी, और फुफ्फुस धमनी ब्लड को लेकर चला जाता है लग्न में, मतलब फेफड़े में, और फेफड़े का काम होता है कि ब्लड को सर्कुलेट करके सफा करना। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ी सी बात आप और समझिए कि मेरा हृदय, अभी मैंने बात बताई थी कि मेरे शरीर में कोई भी अंश सबसे ज़्यादा है तो वो हृदय होता है। वो कैसे होता है आकर हम लोग देखते हैं। आप एक बार कल्पना कीजिएगा, बस देखिए, देखो हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस लिए निकाल दिए। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सांस कितनी जल्दी हीमोग्लोबिन को लिया ऑक्सीजन के साथ और तुरंत पहुंचाया बायां निलय के पास, और बायां निलय तुरंत पंप करता है महाधमनी के पास, और महाधमनी लेकर पूरे बॉडी में संचार कर जाती है, वो भी 120 के रफ्तार में। तो 120 के रफ्तार में हमारे ब्लड जा रहा है, मतलब ऊपर भी नीचे भी। तो इसी वजह से देखिए, हाँ इधर तो जो महाधमनी की जो नसें होंगी वो बड़ी लचीली होती हैं और बड़ी कठोर होती हैं। तो बात क्या होती है कि देखो बहुत से इंसान होते हैं ना, बड़े लचीले होते हैं पर बड़े कठोर होते हैं, छुप छुप कर काम करते हैं। बात समझ गए कि नहीं। बात क्या हुई कि जो महाधमनियाँ होती हैं, जिसकी जो नसें होती हैं मोटी तो होती हैं पर बड़ी लचीली हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इधर देखो धमनी जो है वो धमनी एकदम हरी हरी होती है। क्या होती है, महाधमनी जो एकदम हरी होती है, सिराएं एकदम ऊपर होती हैं। तो कोई काटता है ना तो देखो जो डॉक्टर होता है वो धमनी में लगाता है, और धमनी देखो ये बड़ी लचीली इधर उधर भागती हैं। धमनियाँ जो होती हैं बड़ी शर्माती हैं, वो देखो शर्मा शर्मा कर इधर उधर भागती हैं। फिर भी इधर डॉक्टर क्या करता है, उसको पकड़ कर चौंक कर इंजेक्शन लगाता है, कहाँ पर, तब धमनी में जाकर सही तरीके से ये क्या हो पाता है, सही तरीके से इंजेक्शन को वो लगा पाता है, ठीक। और क्या होता है महाधमनी में, महाधमनी की जो रफ्तार होती है वो 120 की रफ्तार होती है। अब आप पता है कि 120 की रफ्तार में मित्र जो जाएगा, यदि ब्रेकर पतला लगा, पतला ब्रेकर तो मुझे दिखता ही नहीं, जैसे मानकर चलिए पतला ब्रेकर का मैंने बात कर रहा हूँ, तो जैसे मानकर चलो मेरे ब्रेन में कहीं भी कुछ है, ठीक है, यदि उसमें कहीं भी नसेस ब्लॉकेज हैं, वो 120 की रफ्तार में जाएगा तो मार देगा, तो एजा भेजा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, या तो वो गाड़ी पलट जाएगी या तो वो नाड़ी फट जाएगी, जिधर से वो भी नशे से जाएगा। तो यहाँ तक आप महाधमनी के बारे में जान चुके हैं। ये रोड के रेड कलर की बातें कर रहे हैं, यही है महाधमनी। और महाधमनी ब्लड को लेकर पूरे बॉडी में संचार कराती है, और संचार जैसे ही कराने के बाद तुरंत कार्बन डाइऑक्टिव होता है, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड मांगे, तुरंत सभी से ब्लड दो ब्लड दो ब्लड दो ब्लड दो, सभी से ब्लड इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके खकोर के लाकर कहाँ पहुंचा देगा, तुरंत यहाँ दायां अलिंद में, और दायां अलिंद तुरंत खकोड़ कर पूरा तरीके से तब पहुंचाएगा कहाँ पर, दायां निलय में, और दायां निलय से फचाक से लेकर कहाँ चला जाएगा, फुफ्फुस धमनिया में। और फुफ्फुस धमनी कहाँ किसको दे देगी, लग्न को, अग्न को दे देगी, मतलब फेफड़े को दे देगी। और फेफड़ा क्या काम करता है, ब्लड को सही तरीके से सफा करने का काम करता है। तो यहाँ तक आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है, पूछता है कि मनुष्यों के अंदर कितने चेम्बर होते हैं, कुल मिलाकर 4 चेम्बर होते हैं। देखिए 1 चेम्बर, 2 चेम्बर, 3 चेम्बर, 4 चेम्बर। बात समझ गए कि नहीं।
4 चेम्बर होते हैं और 2 चेम्बर का काम, इधर वाले चेम्बर में गंदा ब्लड और इधर वाले चेम्बर में सफा ब्लड होता है। तो बात समझ गए, मतलब इधर वाले में गंदा ब्लड और इधर वाले में सफा ब्लड, और जो भी ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ आएगा वो भी ऑक्सीजन रहित होकर आएगा। और जब यहाँ से 100 मतलब 80 के रफ्तार में आएगा, दायां लिंग में जितने भी ऑक्सीजन आते हैं, जितने भी ब्लड आते हैं, वो ऑक्सीजन अरहित, मतलब इसमें ऑक्सीजन रहता ही नहीं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। बात समझ गए कि नहीं? तो इसमें कोई पूछेगा कि बताइए दायां लिंग में ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है, तो आप कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये गंदा ब्लड है। आप कोई कहेगा कि बताइए बायां निलय और बायां अलिंद में ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है, तो हाँ, ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है और एकदम शुद्ध ब्लड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक मित्र आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे इसके फेफड़े के बारे में। तो इसको हम लोग अच्छे से देख लिए और हमको अच्छे से समझ में मित्र आ भी गया होगा आप लोगों को। और यदि मित्र वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और उसके बाद इसको देखने के बाद हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।